नमस्कार किसान भाइयों, मेरे एम के किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 मुख्य ऐसी बातें बताऊंगा गेहूं बुवाई करते समय किन 3 मुख्य बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी गेहूं की वैरायटी का चयन नहीं हुआ, तो किसानों भाइयों हमें पहले अपनी गेहूं की वैरायटी का चयन मुक्त तरीके से कर लेना चाहिए। अगर हमें किसी क्षेत्रवासियों से हमें जानकारी लेना चाहिए किसान भाइयों कि हमें हमारे किसान जो क्षेत्र में होते हैं उनसे हमें जानकारी लेनी चाहिए, और हमारे जो कृषि केंद्र पर हमारे कर्मचारी होते हैं उन भाइयों से भी हमें जानकारी लेना चाहिए बीज की चयन के लिए, कि हम कौन से बीज चयन करते समय हमें बोना चाहिए किसान भाइयों, ताकि जो हमारी बम्पर पैदावार हो हमें आसानी से मिल जाए। तो किसान भाइयों, आपकी अगर वैरायटी का सही तरह से चयन नहीं हुआ है तो आपने बुवाई कर दी, तो उसके बाद में किसान भाई कुछ नहीं होगा, आप पछताना ही रह जाएगा, आपके लिए बम्पर पैदावार नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, हमें कृषि केंद्र से अगर जानकारी मिल जाएगी तो हमारे लिए सही बीज का चयन हो जाएगा और इससे हमारी बम्पर पैदा मिल जाएगी। अगर हम दुकानों पर जाते हैं तो किसान भाइयों हमें लो क्वालिटी के बीज भिड़ा देंगे और हमारी जो बम्पर पैदावार होगी वो हमारे लिए नहीं मिलेगी। अगर किसान भाइयों हमें लो क्वालिटी का बीज दे दिया तो हमें उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास है, और हम अन्य तत्व खाते हैं जैसे कि हम उनमें लगाएंगे तो हमारी जो लागत है यानी खाद लगाने से ही निरी हमारी पैदावार नहीं होती है, बम्पर पैदावार नहीं मिलेगी किसान भाई। इस तरीके से हमें अपनी बीज की वैरायटी की सही तरीके से चयन कर लेनी चाहिए और हमें बम्पर पैदा मिल जाए, ताकि हमें बम्पर पैदा मिलती रहेगी किसान भाई इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें अपने खेतों में जो गेहूँ बोए हैं सही वैरायटी के हैं या नहीं। अगर हमने सही वैरायटी की बोए हैं तो हमें बम्पर पैदावार मिल जाएगी। किसान भाई दूसरा पॉइंट ये है कि मुख्य हमारे सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक हमें इन तत्वों के लिए अपने खेतों में डालना चाहिए गेहूँ की बुवाई करते समय। किसान भाई इन 5 तत्वों के लिए हम डाल सकते हैं, लेकिन 2 तत्वों के लिए हम बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे जिंक है, सल्फर है। इन्हें हमें पानी लगाने के बाद भी इन्हें हम लगा सकते हैं किसान भाइयों। जैसे कि हम पानी लगाते हैं पहले, तो हम इनको बाद में हम इसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों हम 2 तत्वों के लिए बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे जो 3 है जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, हमें गेहूँ की बुवाई करते समय इन्हें डालना चाहिए। किसान भाइयों जैसे कि हमारी नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है और पोटास है और जिंक, जी हम 5 तत्वों के लिए अलग अलग भी करके डाल सकते हैं। जैसे कि हमने नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास, हम इन 2-3 तत्वों के लिए गेहूं के साथ भी मिला कर डाल सकते हैं और जुताई करते समय हम अपने खेत में मिला सकते हैं। और जो हमारी जो 2 तत्व होते हैं जिंक और सल्फर, हम उन्हें पानी के लगाने के अपनी जो हमारा पहला पानी लगता है खेतों के अंदर यानी कि खेत में, हम उसे हम पानी के बाद भी हम डाल सकते हैं। खाद किसी यूरिया के साथ डाल लो या किसी और चीज़ के साथ, यानी हम अलग भी मिश्रण करके डाल सकते हैं। तो किसान भाई इस तरह से हमें अपनी खेतों की देखभाल कर लेनी चाहिए। तीसरा मुख्य तथ्य ये है किसानों भाइयों कि हम पलेवा करते हैं और पलेवा करके हमारे जो खेतों में भुड़भुड़ी आ जाती है तो हम गेहूँ बोते हैं। किसानों भाई हम उनके साथ नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है और DAP या NPK 12-32-16 जो भी हमारे साथ मिल जाए उसे हमें डालना चाहिए किसान भाइयों, ताकि जो हमारे खेत का गेहूं का अंकुर अच्छी तरह से हो जाए। तो कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं कि DAP या NPK नहीं मिलती तो हमारे किसान भाई कुछ नहीं डालते हैं, तो गेहूं का अंकुरण सही तरीके से किसानों भाई नहीं होगा कि बाद में डाल देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए किसानों भाई। हमें उसी टाइम बोते टाइम हमें गेहूँ के लिए DAP या 12-32-16 हमें डालनी चाहिए NPK। और किसानों भाइयों हमें बुवाई करते समय अपने खेत के अंदर नमी को बराबर बनाए रखना है। जुताई करते समय पटेले से हम दबाते रहेंगे और हमारे खेत के अंदर नमी बनती रहेगी किसानों भाई। ऐसा ना हो कि नमी हमारे खेत के अंदर नहीं है और हमने गेहूँ बो दी तो वो गेहूं का अंकुरण सही तरीके से नहीं होगा, यानी कि कहीं कहीं गेहूं जमेंगे और नहीं जमेगा, बाद में कुछ नहीं होगा किसान भाई, बाद में पछताना ही रह जाएगा। आप कहोगे बाद में यहाँ गेहूं और होते और यहाँ और होते, तो उससे हमारी पैदावार जो होगी वो घट जाएगी किसान भाइयों। गेहूँ बराबर होंगे हमारे खेत में पैदावार बराबर निकलती रहेगी किसान भाइयों। अब हम सूखे खेतों की बात करेंगे किसान भाइयों। जैसे कि हम सूखे खेतों में गेहूँ बोते हैं तो हमें सभी जैसे हमने खाद अपने बताए थे सल्फर, फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन और जिंक, इनके लिए हम मिला कर मिश्रण कर सकते हैं और हम सूखों में गेहूँ बो सकते हैं। सूखों में गेहूँ बोते समय इस बात का भी हमने वैसे बताया था, सभी जगह पर हमारा जो सिंचाई करते समय सभी सिंचाइयों में यानी कि एक तार सिंचाई हो जाए हमारे खेत में, ऐसा ना हो कि हमारी सिंचाई रह जाए तो वहाँ पर गेहूँ हमारे होगा वहाँ बुड़बुड़ी में नहीं जमेगा किसान भाइयों। वही बाद में पछताना रह जाएगा किसान भाइयों कि हमारे यहाँ पर गेहूँ नहीं जमे, हमें यहाँ पर गेहूँ और होते। इससे गेहूँ नहीं होंगे तो हमारी पैदावार वहाँ पर नहीं लग रही किसान भाइयों। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी दबाएँ और लाइक करें और कमेंट करें और शेयर